नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका। पत्रकार सिद्दीकी कंपन की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बड़ा दावा, 2022 में भाजपा की विदाई तय। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। कहा, उम्मीद है इस बार दारू के नशे में चूहे नहीं तोड़ेंगे बांध। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस जारी करते हुए केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा दायर उस याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी जिसमें सिद्दीकी कप्पन की नजरबंदी को चुनौती दी गई है। बता दें कि केरल के पत्रकार को पिछले महीने मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब वह हाथरस गैंगरेप की घटना को कवर करने के लिए जा रहा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के लिए मामला शुक्रवार को पोस्ट कर दिया। यूनियन के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पत्रकार के लिए अंतरिम जमानत मांगी, क्योंकि वह 4 अक्टूबर से जेल में है। पीठ ने कहा कि वह पहले राज्य की सुनवाई करना चाहती है और संकेत दिया कि वह मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भेजने का निर्देश दे सकती है। पीठ, जिसमें जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यन भी शामिल हैं, ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 की याचिकाओं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राहत प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि यह हिरासत में लिए गए पत्रकार का मामला था और इसी तरह की याचिकाओं को पहले भी देखा गया है। कप्पन पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ कथित संबंधों के लिए गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, 2022 में भाजपा की विदाई तय। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस जारी करते हुए केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा दायर उस याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी जिसमें सिद्दीकी कप्पन की नजरबंदी को चुनौती दी गई है। बता दें कि केरल के पत्रकार को पिछले महीने मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब वह हाथरस गैंगरेप की घटना को कवर करने के लिए जा रहा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के लिए मामला शुक्रवार को पोस्ट कर दिया। यूनियन के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पत्रकार के लिए अंतरिम जमानत मांगी, क्योंकि वह 4 अक्टूबर से जेल में है। पीठ ने कहा कि वह पहले राज्य की सुनवाई करना चाहती है और संकेत दिया कि वह मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भेजने का निर्देश दे सकती है। पीठ, जिसमें जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यन भी शामिल हैं, ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 की याचिकाओं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राहत प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि हिरासत में लिए गए पत्रकार का मामला था और इसी तरह की याचिकाओं को पहले भी देखा गया है। कप्पन पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ कथित संबंधों के लिए गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, तेज प्रताप ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। कहा, उम्मीद है इस बार दारू के नशे में चूहे नहीं तोड़ेंगे बांध। जी हां दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान की मौजूदगी में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही दोनों नए उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने भी शपथ ली। ऐसे में 7वीं बार शपथ ग्रहण करने के बाद पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सीएम पर तंज कसा है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी को 7वीं बार मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि इस बार चूहे दारू के नशे में कोई बांध नहीं तोड़ पाएंगे और उद्घाटन से पहले कोई पुल नहीं टूटेगा। वहीं आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए ट्वीट कर लिखा कि निर्वाचित और चयनित की बजाय परिस्थितिवश मनोनीत मुख्यमंत्री बनने पर श्री नीतीश कुमार को हार्दिक बधाई। आपकी समाज तोड़क कुर्सीवादी नीतियों से बिहार को बहुत नुकसान हुआ है। करते हैं अगली खबर की तरफ। इस फार्मूले से बिहार में तेजस्वी यादव बना सकते हैं सरकार, आरजेडी के वरिष्ठ नेता का दावा। जी हां दोस्तों, एनडीए द्वारा नीतीश सरकार गठन की कवायद के बीच विपक्षी पार्टी राजद ने बड़ा दावा किया है। राजद ने कहा है कि बिहार में अभी भी तेजस्वी की सरकार बन सकती है, भले ही वो एक दिन क्यों न चले। यह दावा राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने किया है। सरकार बनाने के प्लान पर मनोज झा ने कहा है कि बिहार अपना ही स्वतः स्फूर्त प्लान ले आएगा और शायद जल्द ही। जय हिंद, जय बिहार। राजद नेता का यह बयान उस वक्त आया है जब नीतीश सरकार गठन को लेकर प्रयास चल रहा है। मनोज झा ने ट्वीट कर कहा कि जनता जनार्दन के फैसले
करने और प्रशासन द्वारा जारी नतीजों के बीच के फैसले को समझने के लिए जरूरी है कि जनादेश प्रबंधन की अद्भुत कला को समझा जाए। ये कला सबको उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिहार के युवा, संविदा कर्मी, नियोजित शिक्षक स्तब्ध है। बिहार अभी खुला हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के 21 प्रत्याशी जाएंगे कोर्ट, वोटों की गिनती से है असंतुष्ट। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां आज बिहार में नई सरकार शपथ ले रही है, तो वहीं महागठबंधन के 21 प्रत्याशी कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के हारे हुए प्रत्याशी कोर्ट जाएंगे। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आरजेडी इस मामले में पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी। इन 21 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा आरजेडी के उम्मीदवार हैं। आरजेडी के 14, सीपीआई माले के 3, सीपीआई के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार कोर्ट जाएंगे। गौरतलब है कि बीजेपी और जेडीयू के भी तकरीबन 1 दर्जन उम्मीदवार 1000 से कम अंतरों से हारे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बेशक बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन आरजेडी नेताओं ने अभी तक सरकार बनाने की आस नहीं छोड़ी है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता मनोज झा के ट्वीट भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने बिहार में मोदी सरकार के एजेंट की तरह काम किया, सीपीआई उम्मीदवार का आरोप। जी हां दोस्तों, राय ने फोन पर नेशनल हेराल्ड से बातचीत में कहा कि वे मतगणना के दिन शाम तक बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन आखिर में उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया गया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के बहाने से वोटों की गिनती में गड़बड़ी की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को हमारे के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जबकि एनडीए को इसका फायदा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं सुबह से ही बढ़त बनाए हुए था तो आखिर कैसे मैं गिनती खत्म होने पर हार गया। इस सीट से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता जीते हैं। आखिर कैसे चुनाव आयोग ने एनडीए की जीत में भूमिका निभाई है। इस पर राय ने आरोप लगाया कि हर कदम पर आयोग ने पक्षपात किया। उन्होंने कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट को गिनती वाले दिन दोपहर तक सूची ही नहीं दी गई। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग ने अपना काम सही नहीं किया। ध्यान रहे कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 11 सीटें ऐसी रही जहां जीत का अंतर 1000 वोटों से कम रहा। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक जेडीयू बीजेपी हम वीआईपी वाले एनडीए गठबंधन को कम अंतर वाली सीटों में से 21 पर विजयी हासिल हुई। मसलन हिलसा में आरजेडी उम्मीदवार की हार सिर्फ 12 वोटों से हुई। इसी तरह बाड़बीघा में जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस के गजानंद शाही को सिर्फ 113 वोटों से हराया। ऐसे ही गोपालगंज में सीपीआई माले के जितेंद्र पासवान जेडीयू के सुनील कुमार से 462 वोटों से हारे। सीपीआई माले ने वोटों की गिनती दोबारा कराने की मांग की थी, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशील मोदी ने माना कि उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटाया गया, कहा कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। जी हां दोस्तों, सुशील मोदी के डिप्टी सीएम पद से हटने को लेकर फर्स्ट बिहार की खबर सही साबित हो गई है। सुशील मोदी ने खुद कहा है कि पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता। सुशील मोदी का ट्विटर पर सुशील मोदी ने उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने की बात मान ली है। उन्होंने लिखा है, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। जाहिर है मोदी ने मान लिया है कि उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है। आगे पार्टी उन्हें जो काम सौंपेगी वे उसे करेंगे। इसके साथ ही 11 सालों तक बिहार का डिप्टी सीएम रहने का सुशील मोदी का सफर समाप्त हो गया है। गौरतलब है कि फर्स्ट बिहार ने पहले ही ये बता दिया था कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक और उसके बाद हुए घटनाक्रम में ये साफ हो गया है। 11 सालों तक नीतीश के साथ डिप्टी सीएम बनकर रहे सुशील मोदी अब उनके नायब नहीं रहेंगे। हालांकि बीजेपी ने नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ताज किशोर प्रसाद को नए डिप्टी सीएम का ताज मिल सकता है। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर चुने गए पर रिमोट कंट्रोल से चलेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम सामने आने के बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी को लेकर आज पटना में मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए के नेता के रूप में चुन लिया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, इससे पहले नीतीश कुमार जी बिहार में एक अच्छे एनडीए नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन इस बार उसकी संभावना समान नहीं है। भाजपा ने उन्हें कमजोर करने की साजिश की है। अब भले ही वह एनडीए के नेता या मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हों, किसी और के पास उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक रिमोट होगा। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन पहुंच गए हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार कल 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इधर एनडीए की बैठक के दौरान
विधानमंडल के नेता के तौर पर सुशील मोदी के नाम का ऐलान किया गया है। हालांकि विधानमंडल का नेता होता है, औपचारिक तौर पर वही डिप्टी सीएम होता है, लेकिन अभी तक उप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में एनडीए की बनती सरकार के बीच महागठबंधन का भी जारी है गुप्त अभियान। तेजस्वी सरकार मुहिम में जुटे हैं दिग्गज। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए के द्वारा नीतीश सरकार गठन की जारी तैयारियों के बीच राजद ने कहा है कि बिहार में अभी भी तेजस्वी की सरकार बन सकती है। राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि बिहार अपना ही स्वतः स्फूर्त प्लान ले आएगा और शायद जल्द ही जय हिंद जय बिहार। चर्चा है कि महागठबंधन भी सरकार बनाने की रणनीतियों में भी जान से जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि जोड़ तोड़ की कोशिश के बीच उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी ऑफर खुल गया है। सूत्रों की अगर माने, महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने इसमें अपने कुछ प्रमुख सिपह सलारों को लगाया है। हालांकि जोड़ तोड़ की कोशिशों का खुलासा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी हाल ही में कर चुके हैं। ऐसे में राजद सांसद मनोज झा के अनुसार जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ है और हम इसका विकल्प खोज लेंगे। इसके पहले राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। सूत्रों की माने तो राजद की तरफ से बाहुबली अनंत सिंह और रीतलाल यादव को महागठबंधन की सरकार के लिए जुगाड़ की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा विधान पार्षद सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को भी इस काम में लगाया गया है। उनके सहयोग के लिए राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा को भी लगाया गया है। हालांकि राजद के नेता जोड़तोड़ की कोशिशों से इनकार कर रहे हैं। सांसद अमरेंद्र धारी सिंह कहते हैं कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं। सूत्रों की माने तो राजद सांसद भले ही इनकार करें, लेकिन हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें महागठबंधन की ओर से बुलावा आ रहा है, लेकिन वे मरते दम तक नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन की सरकार बनाने की गुप्त मुहिम में हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को अपने पाले में करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्हें अपने पुराने घर में लौटने का हवाला देते हुए उप मुख्यमंत्री व अन्य बड़े पदों का ऑफर भी दिया जा रहा है। इसके अलावा एआईएमआईएम से भी संपर्क साधा जा रहा है। अगर ऊपर वाला दोनों गणित कामयाब रहा तो एआईएमआईएम का सहयोग मिल जाने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। इस तरह से महागठबंधन भी अपने गुप्त अभियान पूरी जी जान से लगा हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशील मोदी को भाजपा ने दिया बड़ा झटका, गिरिराज ने भी कसा तंज। जी हां दोस्तों, भाजपा ने सुशील कुमार मोदी को बिहार में बड़ा झटका देने का मन बना लिया है। सुशील मोदी को इस बार डिप्टी सीएम पद नहीं मिलने जा रहा है। खास बात यह है कि उनकी जगह किसी और को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस बार बिहार में भाजपा की ओर से 2 डिप्टी सीएम देखने को मिल सकते हैं। इसका इशारा भाजपा विधायक दल की बैठक में देखने को मिला है, जहां तार प्रसाद और अनु देवी को विधायक दल का नेता और उपनेता चुना गया है। वहीं सुशील मोदी ने भी हथियार डालते हुए कहा कि भाजपा संघ परिवार से उन्हें बहुत कुछ मिला है और कार्यकर्ता का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तंज भरे अंदाज में अपने ट्वीट में लिखा है, आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।